हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं स्टॉक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और म्यूचुअल फंड सिप्स, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इन दोनों के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। और जैसा आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करने के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है लमसम मेथड, जहां पर आप सिंगल शॉट के अंदर एक अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर, जहां पर जब भी आपको कोई बोनस आता है या कोई आपका सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, जब भी आप एक सिंगल शॉट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम लमसम मेथड बोलते हैं। और दूसरा होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको शॉर्ट में हम सिप भी बोलते हैं। एक तरीके से आप यहां पर रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कर रहे होते हैं और हर महीने की एक पर्टिकुलर तारीख को जब आप सिप रजिस्टर करते हैं, जिस भी तारीख को आप सेलेक्ट करते हैं, हर महीने उस तारीख को आपका अमाउंट डिडक्ट होता है और आपका जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। उसी सेम तरीके से आज ये समझने वाले हैं कि स्टॉक सिप क्या होती है और किस तरीके से डिफरेंट है म्यूचुअल फंड स्कीम से, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं या फिर कुछ ऐसा है जो हमें इस वीडियो में समझना चाहिए। आज इन डिटेल इन दोनों चीजों के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक सिप को समझ लेते हैं। तो स्टॉक सिप का अगर आप देखेंगे, बेसिकली म्यूचुअल फंड स्कीम से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। सिर्फ एक ही डिफरेंस यहाँ पर है, वो है कि आप यहाँ पर जो पैसा वहां पर म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते थे, यहां पर आप उसे एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप एक्सिस के किसी एबीसी फंड के अंदर वहां पर आपने सिप लगाई हुई थी और उस स्कीम के अंदर आपका पैसा जाता था, जो भी एनएवी उसका चल रहा होता था, वहां पर अकॉर्डिंगली आपको यूनिट्स मिल जाते थे। उसी सेम तरीके से लेट्स से आप रिलायंस के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और आप हर महीने 5 तारीख को रिलायंस बाय करना चाहते हैं और आप अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म से, मोस्ट ऑफ द ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स आज की डेट में इंडिया में ये आपको फैसिलिटी देते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि जीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इसको किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। तो हर 5 तारीख को ऑटोमेटिक आपका ये जो सिप होगा इस रिलायंस स्टॉक के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट कर देगा, जिसमें आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को या सिंगल स्टॉक को या फिर मल्टीपल स्टॉक्स को कहीं ना कहीं बाय कर पाएंगे। वो स्टॉक्स आपके 2, 3, 5, 10 कितने भी हो सकते हैं। तो ये एक मोटा मोटा डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब इसको हम 4 बड़े बिंदुओं पे तरीके से, पिलर्स जो हैं बेसिकली, जो इसको डिफरेंट करेंगे या फायदा देंगे या नुकसान देंगे, आपको इन 4 चीजों के ऊपर बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा मेरा डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हैं तो म्यूचुअल फंड्स आर वेल डाइवर्सिफाइड। वेल डाइवर्सिफाइड का मेरा मतलब है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर जब भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जनरली उसके अंदर जो स्टॉक्स होते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको 40 से 50 देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स उन फंड्स को, उन स्टॉक्स को बाय करती है और आपको एक तरीके से, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, तो आपको एनएवी के रूप में आप उसके एनएवी के यूनिट्स बाय कर रहे होते हैं। अब जब आप अपना कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर अपना सिप करेंगे तो फायदा आपको डाइवर्सिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से आपको ये हो सकता है, जब आप बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं, जनरली ऐसा स्टैट्स बताते हैं, जब आपके पोर्टफोलियो के अंदर 30 से ज्यादा स्टॉक्स हो जाते हैं तो आपका जो रिस्क होता है वो बहुत मिनिमम हो जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टॉक का जो एक्सपोजर है वो काफी कम हो जाता है, लेकिन आपके रिटर्न्स भी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। और 50 स्टॉक का तो इंडेक्स ही होता है, तो आपके आप समझ लीजिए कि आपके जो रिटर्न्स हैं इंडेक्स रिटर्न्स के आसपास ही आने वाले हैं। अब जो लोग सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हैं, जिनको पता है मार्केट में कब आना है कब जाना है, वो रिसर्च करना जानते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स जानते हैं, बहुत टाइम हो गया है स्टॉक मार्केट के अंदर, उनके लिए स्टॉक सिप एक बेटर मीडियम हो सकता है इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड्स, जहां पर वो ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो 2, 4, 5, 10 कुछ भी हो सकते हैं इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड, जहां पर बहुत ज्यादा स्कीम्स हैं। तो लेट्स से अगर मैंने 5 स्टॉक सेलेक्ट किए और हर महीने में उनमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे जाके वो 5 जो स्टॉक्स होंगे वो सेलेक्ट करूंगा और पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट करूंगा और वहां जाकर उन पर्टिकुलर तारीख पे मेरा वो पैसा उनके अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। अब वो स्टॉक्स भी हो सकते हैं, लेट्स से मैं चाहता हूं ये मैं काम ईटीएफ में करूं, तो ईटीएफ के अंदर भी मैं ये काम कर सकता हूं। आप उसमें निफ्टी 20 का ईटीएफ, मिड कैप का ईटीएफ, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे, अगर आप मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे लेना चाहते हैं, वीकली बेसिस पे लेना चाहते हैं, तो ज्यादातर ब्रोकर प्लेटफॉर्म इस तरीके की आपको बेनिफिट आपको देते हैं। तो फायदा इससे ये होता है कि जो मोर सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स हैं, मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि बिल्कुल भी जो रिटेल इन्वेस्टर अभी नया मार्केट में आया है
वो सीधा ही स्टॉक सिप की तरफ चला जाए। लेकिन जो एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है, समझता है कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में किस तरीके के रिस्क होते हैं, जब आपके स्टॉक्स कम होते हैं तो आपको किस क्वालिटी पे आपको चीजें लेनी पड़ती हैं और किस क्वालिटी के साथ उस पोर्टफोलियो को संभालना पड़ता है, तो जो ये सब चीजें करना जानता है उसके लिए थोड़ा सा बेटर मीडियम है अगर आप स्टॉक सिप की तरफ जाएं। अब दूसरा इसी से जुड़ता हुआ पॉइंट है, वो है टैक्सेशन का। टैक्सेशन के एंगल से अगर आप देखते हो, क्योंकि आप स्टॉक्स को हर मंथ बाय कर रहे हो, हालांकि जब तक आप इस सिप को चला रहे हो तब तक आपके ऊपर कोई भी टैक्सेशन नहीं आने वाला, लेकिन आप कुछ भी अगर सेल करते हैं इस वाले केस में, तो उसका जो कैपिटल गेन होगा या लॉस होगा वो अकॉर्डिंगली आपको उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर देना होगा। लेकिन आप जब म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा करते हैं, तो क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट का स्ट्रक्चर होता है, ट्रस्ट होता है, तो इंडिया के अंदर जो ट्रस्ट स्ट्रक्चर है, अनलेस और अनटिल जब तक आप उसको सेल नहीं कर रहे तब तक आपका कोई भी कैपिटल गेन बुक या फिर आपका जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज नहीं होता, तब तक आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना होता। तो ये एक थोड़ा सा और डिफरेंस हो जाता है, जहां पर थोड़ा आप हैसल फ्री हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर आप ये देखेंगे कि दोनों में से बेटर कौन है। अब ये डिपेंड कर सकता है, जैसे मैं बता रहा हूं कि आपको थोड़े से सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर जो हैं उनको इस तरीके की चीजें थोड़ा ज्यादा समझ में आती हैं। थर्ड टाइप थोड़ा सा और बात करते हैं, थोड़ा और डीप चलने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड पॉइंट होगा यहां पर एक्सपेंसेस का। तो जैसा आपको म्यूचुअल फंड में पता है कि एक तो क्योंकि आपका एक एएमसी कंपनी है जो उस फंड को मैनेज कर रही है, एक तो उसके चार्जेस होंगे जो TER होता है, बेसिकली टोटल एक्सपेंस रेशियो किसी भी फंड का। उसके अलावा अगर आप देखोगे, अगर आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से उसको लिया है या फिर डायरेक्ट लिया, डायरेक्ट वाले केस में आपके एक्सपेंसेस नील होने वाले हैं, लेकिन आपने अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है तो उस वाले केस में आपके डिस्ट्रीब्यूटर का एक कमीशन भी जाएगा, जो जनरली अगर आप टोटल मिला लोगे तो 1% के आसपास हो जाता है। तो अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो लगभग 1 लाख रुपए उसके जाएंगे इन सब खर्चों में। यही काम जब आप स्टॉक सिप्स में करते हो तो उसमें ये सारे एक्सपेंसेस आपके जीरो हो जाते हैं, क्योंकि ना तो आपको वहां किसी डिस्ट्रीब्यूटर की कोई फी देनी है, ना ही एएमसी को वहां पर खर्चा देना है किसी भी तरीके का, क्योंकि पूरा फंड आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं। सिर्फ जो आपको खर्चा लगने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ जो आपका STT GST जो भी सरकारी खर्चे हैं जो ऑलरेडी आपके म्यूचुअल फंड में लगने ही थे, वही सेम चीजें यहां भी आपकी लगने वाली हैं। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा ये कॉस्ट एफिशिएंट हो जाता है, लेकिन क्योंकि आपको इसके लिए एनालिसिस करनी पड़ेगी कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा स्टॉक बेचना है। और एएमसी कंपनी के लिए क्या था कि उसने एक टीम बिठाई हुई थी जिसका यही काम था, लेकिन आप यहां पर इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सोफिस्टिकेटेड वे में इसको करना चाहिए, और उसी इंसान के लिए सूट करेगा जो मार्केट में काफी टाइम जिसको हो चुका है। अब फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न्स की अगर आप बात देखेंगे, अब एक इंसान लेट्स से अगर नया नया मार्केट के अंदर आया है, अभी उसे 1-2 साल ही हुए हैं, मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं जानता है, तो उसके लिए बेटर रहता है एक म्यूचुअल फंड की वो म्यूचुअल फंड के रूट से आए। लेकिन जब आपको 3-4-5 साल हो जाते हैं, 7 साल 10 साल हो जाते हैं और आप चीजों को थोड़ा समझना स्टार्ट कर देते हैं, आपको समझ में आने लगता है कि किस तरीके से एनालिसिस करी जाती है, कब मेरे को निकलना होता है, कब मेरे को बेचना होता है, तो बेटर ये होता है कि आप एक पैरेलली अपना भी इस तरीके का पोर्टफोलियो बनाएं और हर साल के बेसिस पे उसको एक बार जज करें अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। मतलब जब भी फाइनेंशियल ईयर या ईयर एंड पे आप बैठें, आप एक बार देखें कि ये मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट था जो मैं अपने अकाउंट में कर रहा था, और ये मेरे म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स हैं। और इन द एंड अगर आप देखें कि ये जो रिटर्न्स हैं इसमें वेरिएशन किस तरीके का है, क्या म्यूचुअल फंड्स ने आपको ज्यादा रिटर्न बना के दिए या फिर आप अपने इन्वेस्टिंग के अंदर ज्यादा रिटर्न बना के अपने आप को दे पा रहे हैं। अगर आप 2-3 साल लगातार ऐसा देखते हैं कि आपके रिटर्न्स आपके म्यूचुअल फंड से ज्यादा हैं, ज्यादा का मतलब एटलीस्ट कम से कम 5-7% का आपका अल्फा होना चाहिए टू मेक गेन्स फर्स्ट, एंड सेकंड टू वर्थ द जो आपने एफर्ट उसके अंदर डाल रहे हो, क्योंकि आप एनालिसिस खुद कर रहे हो, बाकी सारी चीजें खुद कर रहे हो। तो ये जो एनालिसिस कर रहे हो, ये जो आप पैसा लगा रहे हो, बेसिकली आप जो टाइम लगा रहे हो, इसका वर्थ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1% उसको बीट कर रहे हो, इससे बढ़िया आप म्यूचुअल फंड कंपनी को एक्सपेंस रेशियो दे देते और खुद आराम से बैठते, ताकि वो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके लिए ये सारा काम करके दे रही थी। तो एक सर्टेन अल्फा होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब यहां पर है कि एक सर्टेन अल्फा जो वर्थ द टाइम हो बेसिकली ये सारा काम करने के लिए। तो ये 2-3 साल आप करें, तो अगर आपको रिटर्न्स में वेरिएशंस इस तरीके के दिखते हैं कि आप स्टॉक सिप की तरफ, आपको पोर्टफोलियो की तरफ, उसमें सिप भी हो सकती है, लमसम भी हो सकती है, अगर आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं तो ही आपको उसके तरफ जाना चाहिए। आई होप आपको ये 3-4 पॉइंट क्लियर होंगे कि किस बेसिस पे आप ये डिसीजन ले सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट फेज में चलता हूं इस वीडियो के, वो है कि मैं आपको एक बार जीरोधा पे बना के दिखाता हूं कि किस तरीके से ये स्टॉक सिप आप लगा सकते हो। आप अपने बाकी कोई ब्रोकर प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो वहां पर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, बट मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए इस वीडियो में जीरोधा पे दिखा रहा हूं। तो एक बार स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहां पर आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं।
तो ये जीरोधा में का मेरा ही अकाउंट है बेसिकली। तो अगर आप इसमें जाएंगे ऑर्डर्स के अंदर और आपको दिखेगा यहाँ पर ये 3-4 चीज़ें होती हैं, ऑर्डर्स, जीटीटी, बास्केट, सिप और अलर्ट्स। और आप बास्केट के अंदर आप जाते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि वैसे मैं यहाँ से भी इसको कर सकता हूँ। इसमें इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पर जाके बास्केट बनाएंगे और लेट्स से अगर मैंने यहाँ जाके इसको बता दिया जी स्टॉक बास्केट्स, मंथली, इसको मंथली स्टॉक बास्केट कर लेते हैं क्योंकि हर मंथ मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और मैं जैसे ही यहाँ पे जाके क्रिएट करूँगा तो ये मेरे को स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर रिलायंस सेलेक्ट कर लिया और मेरे को लेट्स से मेरे को ये इसको यहाँ पर ऐड करना है 1500 रुपये, 1519 रुपये का दाम एज ऑन डेट चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे अगर आप जाओगे तो जैसे ही मैं क्विक पे गया मैं इसको यहाँ पे जाके ऐड कर दूंगा और एक बार मेरा यहाँ पर ऐड हो गया उसके बाद मेरे को कोई और स्टॉक सेलेक्ट करना है। लेट्स से मेरे को कोटक बैंक सेलेक्ट करना है, इसको भी मैं यहाँ जाके ऐड कर दूंगा। तो आप देखो किस तरीके से मेरे स्टॉक्स यहाँ पर ऐड होते जा रहे हैं। तो मेरे पास रिलायंस आ गया, मेरे पास कोटक आ गया और मान लीजिए मेरे को इसके बाद यहाँ पर HDFC बैंक डालना है, ये भी मेरे पास आ जाएगा। मैं HDFC बैंक यहाँ पर डाल लेता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे ये भी ऐड हो गया। तो किस तरीके से मेरे स्टॉक्स आई जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी भी मेंशन कर दी है, एक एक क्वांटिटी अगर मेरे को लेनी है तो आप देखोगे यहाँ पे प्राइस भी आ जाएगा। तो जैसी प्राइस आपका यहाँ पर आ जाएगा तो टोटल आपका फाइनल मार्जिन आ जाएगा कि कितना आपका मार्जिन इस पूरे में लगना चाहिए और इतना बैलेंस आपके लेजर के अंदर होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे इसके अंदर, अभी मैं एक बार इसको क्लोज करता हूं तो ये यहाँ जैसे यहाँ पे क्लोज करूंगा तो ये बास्केट यहाँ पर बन के आ जाएगी। और ये यहाँ पर अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, कुछ हटाना चाहते हैं, कुछ डालना चाहते हैं तो वो आप इसको एडिट कर सकते हैं। और आप इसको इमीडिएटली अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ से एग्जीक्यूट भी हो जाएगी। बट हमें इसमें सिप भी लगानी है। तो अगर मैं सिप के अंदर जाऊंगा, यहाँ से क्रिएट करेंगे क्योंकि मेरे को इसमें हर मंथ में पैसा डालना है और मैं इसको ऑटोमेट करना चाहता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिप के अंदर जाके आप क्रिएट सिप करेंगे और देखिए आप यहाँ पे बास्केट्स जो मैंने ऑलरेडी बनाई है 3 आई हैं और हमने जो भी बास्केट बनाई थी वो मंथली स्टॉक बास्केट बनाई थी। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप मान लीजिए इसको हम ले देते हैं मंथली स्टॉक सिप। और अब आपसे पूछेगा कि आपको ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कब करनी है। तो जो भी आप डेट यहां से सिलेक्ट करेंगे, लेट्स से अगर आप 8 या कभी का भी आप लेट्स से 15 तारीख को करना चाहते हैं और आप ऑर्डर अगर देखना चाहते हैं आप कितने बजे दिन में ऑर्डर जाए आपका, तो आप लेट्स से 11 बजे डाल देते हैं और इसको जाके क्रिएट कर देते हैं। अब ये आपका यहां पर जाके आप देखोगे सिप के अंदर ये सिप क्रिएट हो गई है, जिसके अंदर जैसे मैं अगर इसको एडिट करना चाहूँ तो आप देखो ये सारा ये मेरा बास्केट बन गया है। बास्केट के अंदर क्या है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा और सिप के अंदर ये 15 तारीख को 11 बजे, क्योंकि आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ 9 तारीख है, तो आज से 6 दिन के बाद ये 15 तारीख को ये स्टॉक सिप कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक ये यहाँ पर आपका ऑर्डर प्लेस कर देगी आपके ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितना ईजी है जीरोधा पर जाकर। तो आपको सिर्फ अपना पहले एक बास्केट बनाना है नंबर ऑफ स्टॉक्स का, उसमें 1 से लेकर 10-15 जितने मर्जी स्टॉक्स हो सकते हैं। बट डिपेंड्स ये करेगा कि आप कम स्टॉक में बनाए ताकि तो ये ट्रैकिंग ईजी हो। जैसे आप उसको बना लेंगे, आप उसमें सिप में अपना डेट डालेंगे, कौन सी डेट को आपको करना है, हर महीने वो ऑटोमेटिकली चलती जाएगी। अब उसमें मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, कई लोग डेली भी करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का इन्वेस्टमेंट और किस मेथड से आप इसको करना चाहते हैं। तो ये मेथड बहुत अच्छा है अगर आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं और सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हैं और जानते हैं चीज़ों को करना, तो ये एक बेटर मीडियम आपके लिए हो सकता है। कैसा लगा वीडियो? अगर आपको कुछ भी आज इसमें वैल्यू मिली है, कुछ भी आपको समझ में आया है, कुछ ऐसा मिला है जो आपको डीपली इंपैक्ट किया है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। और इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।